आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को कई नई नीतियों और योजनाओं की घोषणा की, जिनका उद्देश्य दिल्ली को देश की ईवी राजधानी बनाना है। इन योजनाओं के तहत एक साथ 25 नए ईवी चार्जिंग और स्वैपिंग स्टेशनों का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा मयूर विहार फेज 1 में किया गया। दिल्ली में पहले से ही करीब 2500 चार्जिंग स्टेशन और 250 से अधिक स्वैपिंग स्टेशन मौजूद हैं। अब नए चार्जिंग स्टेशनों के जुड़ने से ईवी उपयोगकर्ताओं को और भी सुविधा मिलेगी। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की इस तेजी से बढ़ती क्षमता के कारण इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद है। वहीं अभी तक ईवी मालिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती चार्जिंग स्टेशन की कमी थी। पेट्रोल पंप की तरह ईवी चार्जिंग स्टेशनों का हर जगह न होना एक बड़ी समस्या थी। इन 25 नए स्टेशनों के शुरू होने से दिल्ली में ईवी उपयोगकर्ताओं को राहत मिलेगी और अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। बता दें कि कैबिनेट ने दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन नीति को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। 2020 में लागू की गई इस नीति को जबरदस्त सफलता मिली थी। जानकारी के अनुसार साल 2023-2024 में दिल्ली में पंजीकृत वाहनों में 12% ईवी थे, जो देश में सबसे अधिक है। 1 जनवरी 2024 से नई सुविधाओं के तहत जिन उपयोगकर्ताओं को पहले सब्सिडी नहीं मिलती थी, उन्हें अब सब्सिडी का लाभ मिलेगा। साथ ही रोड टैक्स में छूट भी दी जाएगी। ये कदम इलेक्ट्रिक वाहनों को सस्ता और सुलभ बनाने के लिए उठाया गया है। वहीं दिल्ली सरकार का ये कदम न केवल पर्यावरण संरक्षण के उठाया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, दिल्ली देश की ईवी राजधानी बनने की राह पर अग्रसर है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार और ईवी नीति का पुनरारंभ इसे और गति देगा। दिल्ली की सरकार अक्सर जानी जाती है अपने शिक्षा के काम के लिए। दिल्ली की सरकार अक्सर जानी जाती है स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने मोहल्ला क्लिनिक के लिए। अक्सर हम आए दिन, मैं देखती हूँ हफ्ते में 10 दिन में किसी नए स्कूल का उद्घाटन हो रहा होता है, किसी नए स्कूल का शिलान्यास हो रहा होता है, मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन हो रहा होता है, हॉस्पिटल्स के नए विंग का उद्घाटन हो रहा होता है। तो अक्सर लोग सोचते हैं कि दिल्ली सरकार सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही काम कर रही है, लेकिन आज इन ईवी चार्जिंग स्टेशंस, ये जो 25 ईवी चार्जिंग स्टेशंस दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में आज जिनका हम उद्घाटन करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि आज पूरी दिल्ली वालों को ये बात साफ साफ समझ आ जाएगी कि दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में सिर्फ शिक्षा पर नहीं, सिर्फ स्वास्थ्य पर नहीं, दिल्ली के विकास के हर पहलू पे काम कर रही है और पाथ ब्रेकिंग काम कर रही है। पिछले 7-8 साल से दिल्ली एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करती आई है, बढ़ते हुए प्रदूषण का। खासकर के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के मौसम में हम देखते हैं कि प्रदूषण बहुत बढ़ जाता है। अलग अलग नियम कानून लागू होते हैं दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए। तो जब दिल्ली में प्रदूषण बढ़ना शुरू हुआ, जब दिल्ली के लोगों को परेशानी होनी शुरू हुई, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि यह हो सकता है कि नवंबर दिसंबर में जो प्रदूषण आ रहा हो वो दिल्ली के बाहर पराली जलने से आ रहा हो, लेकिन दिल्ली हर संभव कदम उठाएगी इस प्रदूषण के खिलाफ लड़ने के लिए। दिल्ली सरकार के हाथ में जो जो भी कदम है, उससे 2 कदम आगे जाके दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के लिए काम करेगी। और तभी 2020 से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे एक पॉलिसी की शुरुआत हुई। दिल्ली को इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल बनाने की शुरुआत हुई और इसके कई पहलू रहे। 2020 में दिल्ली शायद देश के पहले ऐसे राज्यों में से था जिसने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की शुरुआत करी। दिल्ली ने ना सिर्फ 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, गाड़ियों पे सब्सिडी दी, लेकिन दिल्ली सरकार ने जो जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद रहा है उनको रोड टैक्स पर भी छूट दी। यानी अगर आप गाड़ी खरीदते हैं, लाख रुपए से ज्यादा रोड टैक्स आपको जमा कराना पड़ता है गाड़ी खरीदने के समय। लेकिन दिल्ली एक ऐसी सरकार है, दिल्ली एक ऐसा राज्य है
कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो आपको सरकार से तो सब्सिडी मिलती ही है, लेकिन रोड टैक्स भी आपका माफ होता है। ये दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में रहा। अक्सर सरकारें पॉलिसी तो ले आती हैं, लेकिन वो पॉलिसियां सफल कैसे होंगी, वो जमीन पर उतरेंगी कैसे, ये नहीं सोचती। लेकिन दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में 2 कदम आगे जाके सोचा कि ना सिर्फ हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे सब्सिडी देनी है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तब तक सक्सेसफुल नहीं होंगे जब तक आप उनको चार्ज करने की सुविधा नहीं देंगे। तो सिर्फ सब्सिडी देना काफी नहीं है, आपको दिल्ली में एक ईवीज के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करना होगा। और तब एक बहुत बड़े स्केल पे शुरुआत हुई। चाहे आज जैसे हम डीटीएल के माध्यम से चार्जिंग स्टेशंस बना रहे हैं, चाहे एमसीडी के साथ मिलके, चाहे अलग अलग प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलके। और मुझे आज इस बात की खुशी है कि दिल्ली में तकरीबन 2500 ऐसे चार्जिंग पॉइंट्स हैं जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज किया जा सकता है। और यही कारण है क्योंकि सोच समझकर पॉलिसी बनाई गई, उसको इंप्लीमेंट करने के तरीके निकाले गए, तभी आज देश में अगर कहीं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां रजिस्टर हो रही हैं, वो दिल्ली में हो रही हैं। अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में बनाई गई ईवी पॉलिसी के तहत हो रही हैं। दिल्ली में आज जो गाड़ियां रजिस्टर हो रही हैं उसमें से 12% गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, और मुझे उम्मीद है ये संख्या आने वाले समय में और बढ़ती भी जाएगी। ना सिर्फ प्राइवेट गाड़ियां, बल्कि जो हमारी बसेस की फ्लीट है, दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो अब सारी नई बसें दिल्ली सरकार खरीद रही है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक बसेस खरीद रही है। और ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में आज दिल्ली सारे शहरों में दूसरे नंबर पर है। आज दुनिया में अगर आप शहरों में देखने जाइए तो दूसरे नंबर का बेड़ा इलेक्ट्रिक बसेस का दिल्ली में है, और आने वाले कुछ महीने में हम दुनिया में पहले नंबर पे हो जाएंगे इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस जो दिल्ली में चल रही हैं। कल मैं कुशक नाले पे के पास डीटीसी का एक डिपो है, वहां पे गई, और मुझे आप सबको ये भी बताते हुए खुशी है कि इलेक्ट्रिक बसेस में अब अगला कदम छोटी 9 मीटर की मोहल्ला बसेस के माध्यम से 150 इलेक्ट्रिक मोहल्ला बसेस आने वाले 2 से 3 हफ्तों में हम सड़कों पे उतारने वाले हैं। दूरदर्शी लीडरशिप किसे कहते हैं वो हमने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से देखा है। चाहे प्राइवेट व्हीकल्स के लिए चार्जिंग पॉइंट्स हों, चाहे इलेक्ट्रिक बसेस हों। और कल जब मैं डीटीसी के बस डिपो पे गई तो जो वहां पे इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने मुझे बताया कि देश भर में वो इलेक्ट्रिक बसेस देते हैं, लेकिन दिल्ली एक इकलौती सरकार है जिसने ना सिर्फ डिपो के लिए जमीन दी, पूरा इलेक्ट्रिक चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया कि जैसे ही बसें आए वो तुरंत जमीन पर उतर जाएं। कहते हैं देश में किसी भी राज्य ने इतनी प्लानिंग इलेक्ट्रिक बसेस की नहीं करी जैसे दिल्ली में करी। तो चाहे इलेक्ट्रिक बसेस हों, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, चाहे गाड़ियां हों, चाहे चार्जिंग स्टेशंस हों, दिल्ली ने पूरे देश को ये दिखा दिया है कि अगर आपके मन में संकल्प हो कि आपको विकास करना है, प्रदूषण का सामना करना है, अगर सरकार में इच्छा शक्ति हो, अगर सरकार समझदार पढ़े लिखे लोगों द्वारा चलाई जा रही हो, तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता। ये दिल्ली वालों ने दिखा दिया है। और मैं मंच के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने प्रदूषण के खिलाफ इस युद्ध में जो दूरदर्शी सोच रखी है, जिसको आज हम दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में उतार रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह दिल्ली के शिक्षा मॉडल की पूरे देश और पूरी दुनिया में चर्चा होती है, जिस तरह दिल्ली के स्वास्थ्य के मॉडल की पूरी देश और पूरी दुनिया में चर्चा होती है, आने वाले समय में दिल्ली के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मॉडल के बारे में भी पूरी देश में और पूरी दुनिया में चर्चा होगी।
एक बार फिर सभी इलाके के लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।